my student. Today I am going to explain a new topic. The name of this topic is why do we need election? मीन्स चुनाव की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, किसी भी लोकतंत्र में जो काम को नियमित रूप से करवाने के लिए चुनाव की जरूरत पड़ती है। दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहां जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होता है। हम यह भी जानते हैं कि अनेक ऐसे देश हैं जो लोकतांत्रिक नहीं हैं और वहां भी चुनाव होते हैं। पर चुनाव की जरूरत क्यों होती है, यह टर्म आता है। तो चुनाव की जरूरत क्यों होती है? चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करें। अगर सारे लोग रोज साथ बैठकर सारे फैसले मिलजुल कर ले लें तो बिना चुनाव का लोगों का शासन संभव है। लेकिन जैसे हमने चैप्टर फर्स्ट में एक्सप्लेन किए थे, उसमें देखे कि बड़े समुदाय के लोग ऐसे करना संभव नहीं है और न ही किया जाता है। हर किसी के पास हर मामले को फैसला करने का समय और ज्ञान हो। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से शासन करते हैं। अर्थात वो प्रतिनिधित्व ही होता है जो उसका प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसको सॉल्व करता है। क्या चुनाव के बिना लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का चुनाव करना संभव है? अब हम लोग ये जानेंगे। जहां प्रतिनिधित्व का चुनाव उम्र के अनुभव के आधार पर किया जाता है, ऐसी जगह की कल्पना करें जहां प्रतिनिधित्व का चुनाव एजुकेशन के आधार पर, ज्ञान के आधार पर होता है। किसी से ज़्यादा या अधिक ज्ञान यह तय करता है कि थोड़ी परेशानी तो आती है, पर मान लीजिए कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे, स्पर्श कर लेंगे। लेकिन फिर भी एक लोकतांत्रिक, फिर भी क्या इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं हम लोग? देखिए, हाँ, लेकिन हम लोग इस व्यवस्था को लोकतंत्र कर सकते हैं। हम इस चीज़ का पता लगाते हैं कि उनका प्रतिनिधित्व पसंद है या नहीं। यह भी दिखाता है कि प्रतिनिधित्व के इच्छा के अनुसार काम किया गया कि नहीं और उसको पद पर बने रहे। इसलिए ऐसी व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। इन व्यवस्थाओं के लिए हम लोग प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र चुनाव की क्या क्या जरूरत पड़ती है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। पहले देखिए, पहला टॉपिक है, फर्स्ट है कि एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। पहले में यह बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना प्रतिनिधित्व चुनने के लिए योग्य होना चाहिए। वे अपने लिए कानून बनाने वाले चुनाव कर सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा इसमें देखिए कि दूसरे वाले में यह बताया गया है कि वे सरकार बनाने और बड़े फैसला करने का चुनाव कर सकते हैं। और तीसरे में वे सरकार, उसके द्वारा बनने वाले कानून और दिशा निर्देश करने वाले पार्टी की आवश्यकता होती है। अर्थात वे उस पार्टी को पूर्ण रूप से चुनाव या माहौल बना सकते हैं इस कंडीशन में। मतलब ये तीन परिस्थितियां ऐसी हैं जो उन सब चीज़ों को करने के लिए बाउंड करती हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि यह कि उसमें और भी क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे और भी विभिन्न प्रकार के चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिसके आधार पे हम लोग यह कह सकते हैं कि वह उस चुनाव को करने में सक्षम होगा या कर सकता है। ठीक है। और सरकार के द्वारा बनाए गए नीतियों को वह पालन कर सकता है या उसके आधारभूत को मान सकता है। जब वह इन सब चीज़ों को मानता है, उसके अनुसार करता है, तो हम लोग कह सकते हैं चुनाव करना चाहिए। और चुनाव की ज़रूरत क्यों होती है?
चुनाव की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि हम लोग एक प्रतिनिधित्व को रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुनते हैं और जो हमारे सभी कार्यों को सुचारू रूप से करे, क्योंकि इतना बड़ा देश है और प्रत्येक स्टेट में एक व्यक्ति ऑपरेट कर ले या सभी लोग एक तरफ एकत्रित हो जाए तो यह संभव नहीं है। और इस समस्याओं का निदान करने के लिए स्टेज वाइज अलॉटमेंट कर दिया आता, जिससे कि सभी लोग अपने आप को मुक्त रखें और सभी समस्याओं का निदान हो जाए। ओके माय डियर स्टूडेंट, टुडे योर ऑफलाइन वर्क, राइट डाउन अबाउट व्हाई डू वी नीड इलेक्शन।